हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली ड्यू टू हेक्टिक रूटीन एंड गर्मी और घर में बहुत सारे काम होते थे और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ना काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बनाए और वीडियोस अपलोड नहीं किए। तो टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बात करने लगी हूँ, डॉक्टर्स के रिव्यू देने लगी हूँ कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो यहाँ पे हम लोग गए थे स्कीम 3 डॉक्टर अतिया के पास। ठीक है, डॉक्टर अतिया तरीन जो है वो बहुत ही बेस्ट डॉक्टर हैं। एक्चुअली मैं ना ऑब्वियसली स्किन आपकी बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, और अगर स्पेशली फेस, ठीक है, तो आप एक ना एकदम से इसके साथ खेल नहीं सकते। मीन कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ तो पहले आपको थोड़ी सी जान पड़ताल करनी पड़ती है, उसके बारे में इन्फो लेनी पड़ती है, देन आपको जाना पड़ता है। तो मैं थोड़ी सी स्किन कॉन्शियस भी हूँ, तो मैं काफ़ी डॉक्टर्स के बारे में रिसर्च किया, वीडियोस देखी कि कौन सी बेस्ट डॉक्टर है, कौन सी बेस्ट डॉक्टर नहीं है, और कौन सी ये लोग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, कौन सी वो वाले डॉक्टर्स प्रोसीजर यूज़ करें, और क्या ट्रीटमेंट है, फिर इनके चार्जेस के अंदर कितना डिफरेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही काम किया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और काफ़ी मतलब जान पड़ताल के बाद मैं डॉक्टर के पास गई। फिर मैंने डॉक्टर अख्तियार तरीन को सेलेक्ट किया बिकॉज़ ये मुझे काफ़ी बेहतर लगी बाकी डॉक्टर से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ये करते हैं कि आपको फ़ौरन से व्हाइटनिंग क्रीम दे देते हैं, चाहे आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाने के लिए जा रहे हो, अगर आप लोग करते हो एक्ने ट्रीटमेंट करवाते हो, तो फ़ौरन से आपको लाज़मी तौर पे वो क्या करेंगे, आपको व्हाइटनिंग क्रीम्स देंगे, ठीक है। और आपका कलर थोड़ा-सा ठीक होता है। इसके बाद जो है जैसे वो क्रीम्स का असर इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो आपकी वही स्किन निकल आती है। तो फिर आप कहते हैं भई ये कैसा ट्रीटमेंट था। वक्ती तौर पे डॉक्टर आपको खुश कर देते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सॉरी टू से डॉक्टर्स जो हैं जस्ट ट्राइंग टू अर्न मनी। तो मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम था एक्ने का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा-सा था। और वो भी क्या है कि जब कोई पिंपल निकलता है उसके बाद ना स्पॉट बन जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है पिंपल्स की, ठीक है भाई, निकलते हो तो निकलो, इसके बाद जो है चले जाओ। मगर वो दाग जो छोड़ जाते हैं, अपनी निशानी जो छोड़ जाते हैं ना, वो फिर बहुत मतलब हर्ट करती है। खैर मैं डॉक्टर अतिया तरीन के पास इसलिए गई थी बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और ये फौजी फाउंडेशन में भी बैठते हैं जो ये मोरगा रावलपिंडी में है। तो यहाँ में भी ये अवेलेबल होती हैं, और इनका जो अपना क्लिनिक है प्राइवेट, वो है स्कीम 3, इनके अपने घर में ही क्लिनिक है। तो मैंने इनको इसलिए सेलेक्ट किया था बिकॉज़ एक तो ये हाई क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि ये बंदे को लाइफ़स्टाइल के बारे में बताती हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपको एक्ने निकल रही है, तो ऑब्वियसली आपका कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है। लाइफ़स्टाइल से मुराद ये है कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका माइंड जो है वो पॉज़िटिविटी रखता हो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी के भी बहुत सारे ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले आप अपना लाइफ़स्टाइल सही करें, इसके बाद आप किसी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, और वो भी जो है वो हाई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। ऐसे मुँह उठा के हर डॉक्टर के पास नहीं जाएँ। एनीवे फिर हम लोग चले गए थे शाम को, क्योंकि ये डॉक्टर शाम को अवेलेबल होती हैं, 4 टू 7 पीएम में ही अवेलेबल होती हैं इसी दौरान। और मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो 6 बजे की थी, और हम लोग तकरीबन 5:30 बजे पहुँच गए थे। खैर 1-2 पेशेंट के बाद मेरा नंबर आ गया था, और फिर मैंने चेकअप करवाया। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, मतलब मैं इतना वो नहीं करती। तो मैंने सिंपल कह दिया उनको, जो मेरी स्किन देखी कहती ओह आपने तो काफ़ी स्किन ख़राब की हुई है, टैन किया हुआ है, ये वो ना। मैंने कहा हाँ, आजकल गर्मी है तो ऑब्वियसली टैन तो होना ही है, तो ना मैं आपको ये चीज़ें रिकमेंड करती हूँ। तो मैंने कहा मतलब मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके पास आई हूँ बिकॉज़ आजकल हर डॉक्टर की प्रॉब्लम है व्हाइटनिंग क्रीम देता है। तो काइंडली मुझे कोई व्हाइटनिंग क्रीम नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ग्लास स्किन चाहिए। मीन कि बिल्कुल मैं कहती हूँ कलर जैसे मर्ज़ी हो बंदे का ना, कोई मुँह पे कोई दाग शाग ना हो। मैंने कहा मुझे ग्लास स्किन चाहिए, मुझे कोई व्हाइटनिंग शाइटनिंग नहीं चाहिए। तो जब वो क्रीम्स वगैरह लिखी नहीं थी तो उन्होंने एक व्हाइटनिंग क्रीम लिखी। मैंने कहा ये तो व्हाइटनिंग क्रीम है, मुझे तो नहीं यूज़ करनी। मैंने आपको भी बोला है, कहते नहीं मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि आपको काफ़ी टैन हुआ हुआ है, और जिसकी वजह से मतलब ये आप यूज़ करेंगे तो आपका एटलीस्ट अपना कलर निकल आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेती हूँ। तो साथ में फिर उन्होंने मुझे विटामिन सी टैबलेट दी और साथ में एक आयरन की टैबलेट दी। तो इस कहने का मतलब ये है कि मतलब उनको पता था कि स्किन को क्या चीज़ नीड होती है। मैंने कहा मैं फोलिक एसिड ले रही हूँ, तो कहती हैं आप फोलिक एसिड क्यों खा रही हैं? मैंने कहा ये स्किन नेल्स और इस तरह की चीज़ों के लिए। कहती हैं नहीं, आपको किसने कहा है कि आपको फोलिक एसिड की नीड है, आपको विटामिन सी और आयरन की नीड है। तो ये होती हैं डॉक्टर्स, मीन कि वो नहीं है कि फ़ौरन से आपको जो है वो व्हाइटनिंग क्रीम्स देना शुरू कर दी, ये लगाओ, ये करो, इस तरह से, बस ऐसे नहीं था। तो साथ में उन्होंने एक सन ब्लॉक दिया, साथ में एक व्हाइटनिंग क्रीम लिखी, साथ में उन्होंने किया मुझे मेडिसिन दी, दैट्स इट।
तो ऑब्वियसली जब आपकी इंटरनल डेफिशिएंसी पूरी होगी तभी आप पे कोई असर चीज़ करेगी, ठीक है। अब मैं अगर वो मुझे विटामिन सी या आयरन या इस तरह की चीज़ें ना दें तो क्या होगा कि मैं क्रीम्स लगाती रहूँगी, वक्ती तौर पे मेरा वो क्रीम असर करेगी, मैं ठीक हो जाऊँगी और फिर दोबारा से वही जब मैं छोड़ूँगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके एक्ने स्पॉट्स हैं, आपकी पिगमेंटेशन है, जो भी मसला है आपको वो फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लेकिन जब से असर ख़त्म होगा दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपनी इंटरनल डेफिशिएंसीज़ को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको ख़त्म करें, देन आप एक्सटर्नल पे आएँ और अपना लाइफ़स्टाइल ज़रूर ठीक करें। तो फिर ख़ैर हम लोग यहाँ से फ्री हुए और इसके बाद हम लोग चले गए 6 रोड, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना था। फिर वहाँ हम लोग चले गए क्योंकि वो भी शाम के टाइम अवेलेबल होती हैं, वो 7 से जो है वो ऑनवर्ड बैठती हैं। तो दैट्स व्हाई फिर हम लोगों ने कहा कि एक ही काम करते हैं, पहले इधर से हो जाते हैं, इधर से फ्री होके देन उधर चले जाएँगे, फिर डायरेक्टली घर आ जाएँगे। तो फिर वहाँ गए, वहाँ भी ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा तीसरा नंबर आ गया और हम लोग वहाँ से भी जल्दी फ्री हो गए। और इसके बाद फिर हम लोग निकल आए और नाबे भी हमारे साथ थे। फिर रास्ते में ज़ाहिर-सी बात है टाइम मेरे हमें 9 हो गए थे कि 10 हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हमने कहा ऐसा करते हैं खाना खा लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग आते हुए रास्ते में एक होटल था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा रश थी तो फिर हमने कहा छोड़ो। फिर हमने कहा चलो छोड़ो ऐसा करते हैं कि आगा जी होटल पे चले जाते हैं। तो फिर जो है वो हम लोग आगा जी होटल पे आए। यहाँ पे टेबल काफ़ी गंदा हुआ पड़ा हुआ था बिकॉज़ यहाँ पे पहले एक फैमिली जो है वो डिनर कर रही थी। फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया और एज़ यूजुअल जो है वो चिकन कढ़ाई ही जहाँ भी पाया जाए बस चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। तो फिर हम लोगों ने क्योंकि एक वो होता है वैसे शनवारी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो है मुझे ज़हर लगती है, इतनी सॉल्टेड होती है, इतनी अजीब सी होती है। एक बार मैं चली गई भाई के साथ ना, मतलब हम फैमिली गए थे, तो कहते हैं आप लोगों को भी शनवारी खिलाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कभी नहीं खाई थी, मैंने कहा चलो देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसे होती है। तो शनवारी है, अल्लाह अकबर! इतनी अजीब-सी शनवारी थी, पता नहीं कैसा, मतलब बहुत अजीब था, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आई। मैंने कहा भई मैंने नहीं खानी, मेरे लिए कुछ और मँगवाओ। फिर मैंने अपने लिए फ़िश मँगवा ली थी। तो ये भी था कि फिर हम लोगों ने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और यहाँ पे फिर हम लोग वेट कर रहे थे। नबी यहाँ पे शुगर मिलर लगा रही थी, इसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी जाती है कहती है मेरी इस चीज़ पे बैठना है और मुझे ऐसी चीज़ बनवा के दो। तो फिर ये था कि हमारी जो है वो ऑर्डर जल्दी ही आ गया था और साथ में हमने मँगवा ली थी कोल्ड ड्रिंक मँगवा ली थी। चाय पीने का मूड था क्योंकि मुझे होटल्स की चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो क्योंकि चाय जो बहुत ज़रूरी होती है, आप चाय पीते हो तो आपकी सारी फटीग उतर जाती है और दूसरी बात ये है कि आप बाहर गए हो, ट्रैवलिंग कर गए हो तो उसके लिए चाय तो बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर ये है कि लाज़मी जो है चाय पीनी होती है, हालाँकि गर्मी भी है फिर भी जो है वो चाय पीनी है। तो यहाँ पे मैं जो है वो स्पून साफ़ कर रही थी टिश्यू की हेल्प से बिकॉज़ ना मुझे थोड़ा-सा शक होता है कि मैं ना कोई गंदा-शंदा ना हो, तो प्लेट और स्पून मैं अपनी लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ। और फिर हम लोगों ने डिनर किया था और मील वाज़ गुड एंड यहाँ से हम लोग निकले और फिर हमने रास्ते में एक ढाबा देखा मीन के जहाँ पे ट्रक वाले ड्राइवर्स बैठ के चाय पीते हैं, वहाँ पे हम लोग रुक के और फिर हम लोगों ने चाय ऑर्डर की, गाड़ी में चाय मंगवा ली थी और पिया। सीरियसली मज़ा आ गया था चाय पीते हुए। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।